नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम पाठक, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ भारत ट्रेडिंग ऑप्शन चेन वीडियोसी। मेरी ट्रेडिंग की शुरुआत होती है 2020 से और मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे काफ़ी जल्दी इंडिकेटर और प्राइस एक्शन या फिर चार्ट पैटर्न्स या फिर कैंडल स्टिक, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा मुझे समझ आने लगी और धीरे धीरे मैंने ये पाया कि मार्केट इस हिसाब से नहीं चल पा रहा है। कभी कभी हमारा इंडिकेटर काम करता है, कभी कभी इंडिकेटर काम नहीं करता है, कभी कभी कैंडल स्टिक, कभी चार्ट पैटर्न, कभी काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। और इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स हैं और हर एक ट्रेडर का अपना एक परसेप्शन है, अपना एक नज़रिया है और अपना एक सोच है जिस हिसाब से वो कर रहे हैं। पर एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए कि हमें मिनिमम लॉस चाहिए और मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो अगर हमें मिनिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर ये ऑप्शन चेन काम कैसे करता है, आखिर ये डेटा पे काम कैसे होता है। क्योंकि आप अभी तक बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी सीख चुके होंगे या आप अगर नए भी हैं तो भी आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक ये हमें एक साइकोलॉजिकल सेंस बताता है कि मार्केट में क्या हो रहा है या क्या हो सकता है। हमें एग्जैक्ट जानकारी अगर जाननी होगी कि हैवी पैसा कहाँ किस स्ट्राइक प्राइस पर लग रहा है, किस स्ट्राइक प्राइस से निकल रहा है, ये सारी चीज़ें, तो इस चीज़ों को देखने समझने के लिए हमें ऑप्शन चेन डेटा का मदद लेना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो मैंने ये रियलाइज़ किया यूट्यूब पे देख के या बाकी और ट्रेडर्स को देख के कि ऑप्शन चेन डेटा के बारे में काफ़ी डिटेल जानकारी नहीं दी जा रही है। बीच में कहीं कहीं पे आपको मिलेगा भी कि कहीं कहीं जानकारी दी जा रही है, पर आप बहुत बार आप ऐसा फील करेंगे कि आप उस सब कॉन्सेप्ट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या वो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, समझने में थोड़ा दिक्कत आ जाता है, कंफ्यूजन एक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को फिक्स करने के लिए, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मैं आपके सामने भारत ट्रेडिंग ऑप्शन चेन लाया हूँ। अब ये भारत ट्रेडिंग ऑप्शन चेन क्या है? तो जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर आपने इंडिकेटर यूज़ किया होगा तो इंडिकेटर में आपको काफ़ी ज़्यादा सिग्नल्स मिलते हैं बाई सेल, पर वो फेल होते हैं। पर अब ऑप्शन चेन कुछ डिफरेंट है। ऑप्शन चेन में आपको क्या करना होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं, डेल्टा, थीटा, वेगा, इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी, एलटीपी, वॉल्यूम, ओआई, चेंज इन ओआई, स्ट्राइक प्राइसेस, मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमम, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसके बारे में एक डेडिकेशन के साथ आपको एक बैठ के पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाएंगे कि हाँ अभी आपको मार्केट समझ में आने लगा है। देखिए, ये चीज़ें हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाती है और सभी लोगों के पास इतना रिसोर्स नहीं हो पाता है कि वो सब चीज़ें सीख सकें। इसी सब चीज़ों को फिक्स करने के लिए मैं लाया हूँ भारत ट्रेडिंग ऑप्शन चेन, जो कि एक ऑप्शन चेन टूल ही नहीं है बल्कि ये अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र है। अब आप बोलेंगे कि मैं इसको ब्रह्मास्त्र क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं आपको अभी सॉफ्टवेयर अपना दिखाता हूँ, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्या क्या कर सकता है। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर की तरफ पढ़ते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि ये भारत ट्रेडिंग ऑप्शन चेन है। मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन्स हैं। तो मेरे पास एक स्क्रीन पे मेरी लेफ्ट साइड में भारत ट्रेडिंग ऑप्शन चेन जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, और इसीलिए मैं थोड़ा इस साइड देख के आपको समझाऊंगा। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे कि भारत ट्रेडिंग ऑप्शन चेन वर्जन 2.4, इस वर्जन में हमें क्या मिलता है? तो इस वर्जन में सब कुछ है। सब कुछ जब हम बोलते हैं तो क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले मैं इस पेज को पूरी तरीके से आपको रिफ्रेश करके एक स्टार्टिंग से बताता हूँ। सपोज मैंने इस चीज को रिफ्रेश कर दिया, राइट। अब आपके पास, हमारे पास यहाँ पे अब 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये चारों इंडेक्सेस। हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप, इन चारों में ही ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो इसलिए इन चारों को प्रायोरिटी दी गई है और अभी हम इन चारों का डेटा
दिखा रहे हैं। अपकमिंग फ्यूचर्स में हम आपको सारे स्टॉक्स का डेटा भी साथ में दिखाएंगे। तो जैसे आज अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो एक्सपायरी मैं सेलेक्ट करता हूं 22। अगर मैं 22 की एक्सपायरी सेलेक्ट करूं और यहां से मैं कर दूं लाइव मार्केट। अब लाइव मार्केट से क्या होगा, आप जैसा देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ट्रेड डेट ऑटोमेटिक चेंज हो गया करंट डेट पे, और ये में मार्केट का नजरिया साफ साफ दिख रहा है। आप जैसा देख पा रहे हैं टाइम क्या हो रहा है 2:04 PM, डेट क्या है, और यहाँ पे टाइम आप साइड में टास्क बार में भी देख सकते हैं 2:04 PM। तो ये अभी हमारा करंट टाइम है और हमारा सिचुएशन ट्रेड का ये है। अब चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा आपको इनसाइट्स बताता हूँ, और इनसाइट्स बताने से बेटर ये होगा कि मैं आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी साथ साथ बता दूं। अभी हालांकि मार्केट चल रहा है, पर सबसे बेटर होगा कि मैं फीचर्स के साथ साथ आपको सुबह से कैसे कैसे काम किया BDOC और इसने हमें डायरेक्ट ट्रेड कैसे दिया, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इसने एरो ही डायरेक्ट दे दिया है कि किस लेवल से मार्केट रिएक्ट करेगा और किस लेवल से क्या होगा। तो चलिए मैं आपको साथ साथ हिस्टोरिकल डेटा भी दिखा देता हूं और साथ में ट्रेडिंग व्यू में चार्ट भी दिखा दूंगा। राइट, तो जैसा कि मैंने निफ्टी को सेलेक्ट किया, ओके, और हमारे पास इतने सारा डेटा है इस एक्सपायरी के लिए, तो मैं फेच डेटा करता हूँ। अब जैसे ही हम फेच डेटा करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला ग्लिम्स आ जाएगा इस डेटा का। ठीक है, अब आप नेक्स्ट करते हैं, तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे हमारे पास आप देख सकते हैं दोस्तों कि फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ डेटा जो हमें मिल रहा है ये 9/17 को अपडेट हो गया। क्या दिख रहा है कि हमारा मैक्सिमम जो वॉल्यूम है वो 22,000 पे है और 22,300 हमारा सेकंड मैक्सिमम है। तो ये डायरेक्शन जो है एक ऊपर की तरफ की दिखा रही है और सपोर्ट हमारा स्टेबल है। तो ओवरऑल ट्रेंड क्या होगा, ओवरऑल ट्रेंड हुआ हमारा बुलिश, और हमें ट्रेड में भी क्या दिख रहा है, बुलिश एरो। अब ये कहां से हमें ट्रेड लेना है, तो चलिए उस बात को भी हम समझते हैं। तो आप जैसा देख पा रहे हैं आपके सामने पैटर्न खुल गई है। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं तो क्या आपको देखने में सुविधा हो। सॉरी। तो चलिए सुबह में 9:17 को हम देख पा रहे हैं। 9:17 आपको टाइम यहाँ भी दिखेगा, आपको करंट टाइम या ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या प्राइस चल रहा है वो यहाँ भी दिखेगा, है ना। आपको टाइम यहाँ भी दिखेगा, प्राइस यहाँ भी दिखेगा, और यहाँ पे ऑप्शन चिन्ह दिखेगा। ये हमारा मार्केट रिपोर्ट है। अगर मार्केट में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आया तो तुरंत इस रिपोर्ट में ट्रैक हो जाएगा और उस हिसाब से हमें ट्रेंड भी बताएगा। तो इस स्टेट पे 9:17 पे हमें क्या दिख रहा है कि ये ट्रेंड बुलिश है, राइट। अब ये बुलिश है तो कहां से बुलिश है, कहां से वो जंप लेगा, ठीक है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि हमें जो लेवल दिख रहा है 22,150। देखिए दोस्तों सिंपल है, जब भी मार्केट खुलेगा हमें प्री मार्केट डेटा दिखने लगता है चार्ट पे कि वो किस लेवल पे खुल रहा है। आज मार्केट का लेवल जो था स्टार्टिंग का ये था, इस लेवल पे मार्केट ने खुलना स्टार्ट किया 22,229। तो मैंने क्या किया कि मैंने स्टार्टिंग में ही ये सारे लेवल्स ड्रॉ कर लिए 50-50 के डिफरेंसेस पे। अगर आप बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो आपका डिफरेंसेस 100-100 का होगा, ठीक है। तो मैंने ये सारे लेवल्स ड्रॉ कर लिए। अब आपको करना क्या है कि रेजिस्टेंस आपका सपोज 22,200 है, तो आपको सपोर्ट उसे एक एक्स्ट्रा लिखना है, ठीक है। ये मैं बताऊंगा क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप 22,250 लिख रहे हैं तो आपके लिए सपोर्ट आप क्या लिखेंगे 22,300। जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंसेस है आप उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कर देंगे सपोर्ट के लिए। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि 9:17 पे हमें क्या दिखा, 9:17 में हमें दिखा मार्केट बुलिश है। कहां से बुलिश है, तो 22,150। अगर हम देखिए, अगर हम स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्शन करते हैं बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस साइड, जो हमारा लेफ्ट साइड होता है ऑप्शन चेन में, ये रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट साइड को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। तो फिर अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड से अगर हम देख रहे हैं तो हमें कौन सा लेवल दिख रहा है, हमें दिख रहा है 22,150। अच्छा यहाँ पर आते हैं, कहाँ पे 22,150, हमें ये लेवल साफ साफ दिख गया। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आया आया आया, हमें मौका दिया
नहीं दिया, हमें ये मौका नहीं दे पाया और मार्केट ऊपर चला गया। हालांकि इस टाइम पर आते आते टाइम 9:30 हो चुका था, मे भी उस टाइम पे सिनेरियो चेंज हो गया हो, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो आपको क्या है ना कि कभी कभी लोगों को क्या होता है 9:15 हुआ नहीं कि उनको ट्रेड लेना है, उसमें सबसे बेस्ट बीटीओसी काम करेगा। क्यों? क्योंकि यह आपको इमीडिएट रिपोर्ट दे रहा है और इमीडिएट लेटेस्ट ट्रेंड बता रहा है और साथ साथ एरो बता रहा है कि मार्केट किस तरफ जाएगा और लेवल्स भी बता रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट अभी तक कुछ हो सकता है जो आपको ऑटोमेटिक सौदा दिलवा देगा। अब ये नेक्स्ट करिए। मैं जैसे ही नेक्स्ट किया, अब देखिए सपोज अगर मैं बुलिश ट्रेंड ले भी लिया किसी गलत जगह और जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, क्या हुआ? तुरंत मुझे पता चला अच्छा अब इसका तो वीकनेस नीचे की तरफ हो गया, मतलब सपोर्ट बोल रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा, रेजिस्टेंस बोल रहा है ऊपर जाऊंगा, तो मार्केट तो बीच में अटकेगा ना। तो अगर अटकेगा तो या तो ये टाइम डीके होगा और हमारा प्रीमियम खाएगा मार्केट, नहीं तो फिर क्या होगा, हमें ट्रेड से निकलना है। हालांकि 9:30 के आसपास में ही रिकमेंडेड होता है ट्रेड, ठीक है, या उसके बाद आप ले तो सबसे बेटर होगा। तो हमारा जो ट्रेडिंग का टाइम होता है ऑप्शन चेन में 9:30 to 2:30 माना जाता है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये हमें तुरंत बता दिए कंसोलिडेशन। अब आप ही मुझे बताइए दोस्तों, क्या ऐसा कोई भी इंडिकेटर मार्केट में है, क्या ऐसा कोई भी ऑप्शन चेन मार्केट में है जो आपको इतना सडन चेंजेस, इतना सडन ट्रेंड सब कुछ बताए एग्जैक्ट? मुझे मालूम है नहीं है, इसीलिए मैंने बीटीओसी बनाया और इसीलिए आपके सामने अभी मैं दिखा रहा हूँ। और आपको आगे चल के मैं, मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ज़्यादा बेटर से बेटर ट्रेड दिलाऊं और लॉस से बचाऊं, ये मेरा टारगेट है। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट किया, फिर से क्या सिनेरियो हुआ, अब ये वापस से स्टेबल हो गया, ये देखिए वापस से स्टेबल हो गया, मतलब अब पहले जैसा था वैसे ही न्यूट्रल हो गया। और ये जो पहले बुलिश था ना ये भी स्टेबल हो चुका है, ये भी अब क्या है, मार्केट इन द रेंज है। इन द रेंज का मतलब क्या, मार्केट अभी हमें ऊपर से भी मौका देगा, नीचे से भी मौका देगा। तो आप देख सकते हैं एरो क्या बन गया, मार्केट हमें 2250 से भी मौका देगा। क्यों 2250 यहाँ पे शो कर रहा है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी ऑलरेडी इस लेवल के आसपास खड़ा है, तो ये तो ऑलरेडी रिस्की है। तो सेफ कौन सा हुआ? सेफ हुआ एक डाइवर्जन ऊपर। देखिए रिस्की और सेफ ट्रेड कैसे पहचाने, सिंपल है। रिस्की और सेफ ट्रेड तो पहले आपको बीटीओसी खुद बता देगा कि ये रिस्की है, सेफ है। पर इस टर्म में जब मार्केट जोन में रहे, मार्केट एक रेंज में रहे, तो जो आपके पास नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो रिस्की है और जो उसका नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस है वो सेफ है। अगर मैं सपोज मार्केट हमारा यहाँ चल रहा है, अगर मैं रिस्की की बात करूं तो मेरे हिसाब से रिस्की 22,200 का जो रेजिस्टेंस लाइन है, मतलब 22,231, मैं इसको जो बोलूं ये रिस्की माना जाएगा। और सपोर्ट साइड में 22,181 रिस्की मानूंगा। सेफ किसको मान सकता हूं मैं? 22,131, 22,281। तो इस हिसाब से मैं बीटीओसी डायरेक्ट ट्रेड बता रहा है कि अच्छा आप अभी इस लेवल पे लेना है तो आपकी अपनी मर्जी, ठीक है, और नहीं लेना है तो फिर आप सेफ साइड का वेट कर सकते हैं। पर आप देखिए दोस्तों, अगर सपोज किसी ने बुलिश ट्रेंड में ट्रेड लिया होगा और अगर ये रिस्की है, ठीक है, तो हमें लेवल क्या दिख रहा है? हमें ये लेवल दिख रहा है बॉटम से और ये लेवल दिख रहा है। तो इन सबको देखते हुए तो मुझे ये तो कंफर्म हो गया ना कि एटलीस्ट 231 से तो मार्केट जंप नहीं करेगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे हमें लॉस हो जाएगा क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरने का दिख रहा है, ये रिस्की लेवल है। तो अभी हम अगर आगे बढ़े इसमें तो 918 हो गया, अब वापस से कंसोलिडेशन। ओके, अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा 10 मिनट आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए दोस्तों, अभी वापस से आपका इन द रेंज है, बेरिश हो रहा है, इन द रेंज हो रहा है, बेरिश हो रहा है, इन द रेंज हो रहा है, मतलब वो रेंज में। अभी सुबह से 9:15 to 9 ऑलमोस्ट 25 तक में हमारे पास 7 बार सिनेरियो, 7 बार सिचुएशन, 7 बार वीकनेस, शिफ्टिंग, ये सब हो चुका है, ठीक है। तो इससे फायदा हमें क्या हो रहा है कि हम लोग कोई भी चेंजेस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम लोग इमीडिएट उसको ट्रैक कर ले रहे हैं और इमीडिएट हमारा करंट ट्रेंड भी पता चल रहा है और ओवरऑल भी ट्रेंड पता चल रहा है, प्लस हमें पर टाइम के हिसाब से भी ट्रेंड पता चल रहा है। मतलब यदि अगर हम देखना चाहें कि अच्छा 917 में क्या ट्रेड था, 917 में क्या ट्रेंड था, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है। 918 में क्या था, साफ साफ हमें पता चल रहा है। तो ये रिपोर्ट हमें काफी मदद करता है,
ठीक है, हमें कोई ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं है नीचे में, ठीक है, बस ये रिपोर्ट अगर हमारे पास है तो मैं फिर से 10 मिनट आगे बढ़ाता हूँ, फिर से इन द रेंज और इन द रेंज, ओके। और आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट जो भी होगा ना सपोर्ट साइड में वो हाईलाइटेड हो जाएगा। जैसे अगर मैं 10 मिनट पीछे दिखाता हूँ तो उस हिसाब से लेटेस्ट वाला मेरा ये था, मतलब अगर मैंने ये चीज देख लिया तो मुझे रेजिस्टेंस साइड में वापस से देखने की जरूरत नहीं है, मैं टेंशन फ्री होकर बैठा रहूंगा। अगर सपोर्ट साइड में मैंने ये देख लिया तो आराम से मैं बैठा रहूंगा। अभी 10 मिनट के बाद मैं सपोर्ट पे नजर कम डालूंगा, रेजिस्टेंस पे ज्यादा रखूंगा और मैं बीच का ट्रेंड देखूंगा और उस हिसाब से एरो के हिसाब से मैं ट्रेड दूंगा। तो ये सारा ऑटोमेटिक एरो है। आप सोचिए कि आप डेटा का ABCD भी आप नहीं समझ रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं देखने की जरूरत है, कुछ भी ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको वॉल्यूम OI चेंज ये सब देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा आएंगे और आप ट्रेड लेना चालू कर दें, सिंपल। मैं देखिए, मैं डायरेक्ट ट्रेड नहीं दे रहा हूं, मैं एडवाइजरी नहीं दे रहा हूं, पर मैं बता रहा हूं कि ये जो फीचर हमारे पास है ये पूरा मार्केट का हिस्ट्री और करंट सिचुएशन सब कुछ एनालाइज करके एक पॉसिबल एरो बताता है कि इस लेवल से मार्केट रिवर्स होगा, इस लेवल से हमें एक नया ट्रेड मिलेगा। तो पूरी पॉसिबिलिटी को देखते हुए ये हमें एक ट्रेड बता रहा है और करंट ट्रेंड बता रहा है। तो इसके लिए हमें BTOC को यूज करना चाहिए। अभी मार्केट का टाइम 9:32 चल रहा है, देखिए मार्केट में 9:40 चल रहा है और मैं 9:32 में देखकर रिलैक्स हूं। अगर आपके पास ये BTOC का हथियार मिले, आपके पास BTOC का सॉफ्टवेयर आपको मिलने को एक्सेस मिले बेस्ड ऑन लॉगिन एंड सब्सक्रिप्शंस, या फिर अगर मैं आपको लाइव आके समझाऊं, हेल्प करूं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान परेशान होगा और ट्रेड लेने में हड़बड़ी करेगा या फिर गलत ट्रेड में फंसेगा। तो आप ट्रेड लेने में हड़बड़ी भी नहीं कर रहे हैं, आपको ट्रेंड खुद से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, डेटा पे कोई नजर रखने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट सब कुछ बताएगा, करंट ट्रेंड, पास्ट ट्रेंड, ओवरऑल एरो सब कुछ बता रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये क्रांतिकारी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसी तरीके से चलते 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 अभी मार्केट क्या आया, अभी यहाँ पे एक इन द रेंज बता रहा है। चलिए अभी यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो हमने आज सुबह में एक ट्रेड बनाया था, ट्रेड 1 एंट्री 9:45, तो अभी टाइम क्या हो रहा है 9:54। चलिए मैं आपको 10 रिकॉर्ड पीछे लेके चलता हूँ ऑलमोस्ट 9:47, ठीक है। 9:45 के आसपास आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया, राइट, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई 22,250 का लेवल, वो कौन सा लेवल है 22,250 जो है ये वाला, वो तो सेफ है। तो रिस्की कौन सा हुआ, उसका एक नीचे, राइट, रेजिस्टेंस के टर्म्स में, और सपोर्ट के टर्म्स में क्या होगा, रिस्की एक ऊपर, आप पहले ही घुस जा रहे हैं, वो रिस्की होगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ओके दिस इज सेफ पी एंड रिस्की ट्रेड इज ऑल्सो अलाउड। तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया। अब मैंने एंट्री लिया, उसके बाद आप खुद ही देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या हुआ आपके सामने, और ये मेरा एग्जिट था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारा एग्जिट जो था 20 पॉइंट्स होता है, ये मेरा आइडियल है टारगेट, ठीक है। मैं बहुत बड़ा टारगेट नहीं लेकर चलता हूँ, मैं बहुत छोटा भी नहीं लेकर चल रहा हूँ, ये बहुत डिसेंट टारगेट है 20 पॉइंट्स का, ठीक है। तो मैंने 20 पॉइंट्स लिया, मे भी मार्केट में तो यहाँ पे नीचे आते आते 40 पॉइंट्स तक दे दिया था। मार्केट नीचे जब इस लेवल तक आया था तो उसने 40 पॉइंट्स भी दिया है, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं ट्रेड ले लेता हूँ BTOC सॉफ्टवेयर को, और मुझे कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ती है क्या ट्रेंड है क्या नहीं है, क्या चल रहा है, एरो देखो ट्रेड लो, इतना ऑटोमेटेड सब कुछ बना दिया मैंने। चलिए हम लोग 100 रिकॉर्ड आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग सीधा आ जाते हैं 10:53 में, क्या ट्रेंड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से बैठे हुए हैं, हमें वापस से मौका मिलेगा, हम फिर से एक रिस्की बना सकते हैं। अभी देखिए वापस से ये टाइम वापस आ गया, राइट। चलिए इस टाइम पे आते हैं 10:40 पे मार्केट आया, ओके, 10:53 हो रहा है, मैं आपको 10 रिकॉर्ड पीछे लेके जाता हूँ। 10:45 10:40 देखिए 9:40 में भी हमारा क्या ट्रेड चल रहा है, इन द रेंज, मतलब आप ये जो आपका लेवल है ये आपका रिस्की है, आप ले सकते हैं। आप देख पा रहे हैं मार्केट यहाँ पे आया, आराम से उसने आपको 20 पॉइंट दिया है इजिली, आपको कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। फिर आप नेक्स्ट आइए,
चलिए अब इस लेवल पे कब आया, इस लेवल पे आया 1255 पे। चलिए 1255 पे देखते हैं क्या है। ठीक है 1255 राइट, 15 आ गया ना, ओके ठीक है। आप जब देखेंगे 1254-56 के आसपास अभी भी वही चीज है कि हमारा 22,250 से सेफ है और उसके एक डाइवर्जन नीचे से रिस्की है। आप देख सकते हैं रिस्की ट्रेड लिया, क्या हुआ दोस्तों आपके नजर के सामने है। ये BTOC सॉफ्टवेयर बस मैं देखता जा रहा हूं और मुझे ट्रेंड पता चल रहा है। ठीक है तो इतना ज्यादा क्लैरिटी आपको शायद ही कोई दे। और यहाँ पे हमें क्या है, हमारे पास एक बटन है, इसी पेज पे हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा भी आ जाएगा, लाइव डेटा भी आ जाएगा। सपोज अभी मेरा मार्केट चल रहा है, मुझे लाइव देखना है क्या हो रहा है भाई, इतना मार्केट नीचे चला गया, अभी देखते हैं क्या हो रहा है। हालांकि टाइमिंग 2:30 का ऑलमोस्ट आसपास आ चुका है। ठीक है लाइव डेटा में आप देख सकते हैं कि अभी भी मार्केट वही बोल रहा है कि भाई यहां से आपका एक सेव बन रहा है। मार्केट में थोड़ा ग्लिच आया राइट, दैट इज एक्सेप्टेबल कि ठीक है मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, पर अभी ट्रेंड के हिसाब से जो देखा जाए तो यही बोला जा रहा है कि सेफ सी से मार्केट ऊपर उठ जाएगा। अब इसको हमें आगे देखना पड़ेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। और लास्ट जो चेंज हुआ था डेटा में वो इस टाइम का चेंज है। ठीक है आप देख सकते हैं। और क्योंकि बार बार मार्केट ने इस पॉइंट को टच किया है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, तो करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है 8 बार मार्केट ने, इवन 10, दिस इज ऑल्सो काउंटेबल, 10 बार मार्केट ने इस लेवल को टच किया। तो डेफिनेटली ये लेवल हमारा वीक हो गया है। एक अगर डाइवर्जन अगर नीचे भी जाए तो कोई इशू नहीं है। तो इस चीजों को देखते हुए मैं BTOC सॉफ्टवेयर पे एक ट्रस्ट के साथ ट्रेड ले सकता हूं। अब इन सब चीजों में देखिए हमें रिस्की लेवल्स और ये सब बाकी चीजें समझनी होंगी। फॉर एग्जांपल चलिए मैं आपको कल का डेटा दिखाता हूं। ठीक है 20 फरवरी, चलिए मार्केट को डेटा को फेच करते हैं। फर्स्ट ग्लिम्स बुल रन, फर्स्ट ग्लिम्स बुल रन, मैं 100 रिकॉर्ड आगे ले जाता हूं। देखिए आपको मार्केट खुद ही सेफ, रिस्की, सारा कुछ आपको यहाँ पे बता देगा। ये देखिए फर्स्ट ग्लिम्स, ठीक है मार्केट का लेवल क्या था सेफ पी का 150, 22,150, क्या ये हमने लेवल मार्क किया था सेफ। रिस्की क्या है, ये लेवल है, ठीक है 22,100। अभी क्या होगा, यहां से या तो मार्केट गिरेगा, नहीं तो यहां से गिरेगा। ठीक है आप उस अपने हिसाब से मनी मैनेजमेंट और लॉट मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, वापस से नीचे आ गया। अभी बताइए टाइम क्या हो रहा है, चलिए इस टाइम पे देखते हैं कि 12 था, 12 PM। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगेन 100 रिकॉर्ड आगे। अभी भी हमारा ट्रेंड क्या है, सेम है राइट। फिर हम लोग और 100 रिकॉर्ड आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा कंसोलिडेशन आ गया, कितना टाइम हो रहा है 218, तो 218 में जब हमारा कंसोलिडेशन आ गया, ऑलमोस्ट यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो आप देख सकते हैं कि 220 के बाद में मार्केट बीच में कंसोलिडेटेड भी था। कब तक कंसोलिडेटेड था, 255 तक। ठीक है तो 255 तक अगर कंसोलिडेटेड है मार्केट, देखिए कंसोलिडेटेड, 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 तो ये हमें एक फॉल्स ट्रेड से भी बचा रहा है और सही ट्रेड भी हमें दिला रहा है। तो ये एडवांटेज है BTOC का। ये हमारा एरो आ जाता है, हमारा रिपोर्ट आ जाता है पूरा पर डे का, हमारा ऑप्शन चेन का डेटा दिखता है। आप कभी भी जाके ये सब चीजें देख सकते हैं, आपके पास एक्सेस मिलनी चाहिए बस। और मैं बीच बीच में लाइव आके आपकी मदद भी करूंगा मार्केट को समझने में। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का स्टेटस देख लेते हैं। क्या है, 1 क्लिक आपको सब कुछ ट्रेड दिखेगा, 1 क्लिक। ठीक है तो बैंक निफ्टी में आप देखिए क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी में बोल रहा है कि भाई यहाँ पे से पुट ले लो। ठीक है निफ्टी में हमें इन द रेंज बता रहा है और यहाँ से हमें पुट ले लो। और मार्केट में सिचुएशन कितनी बार चेंज हुआ है आप खुद ही देख सकते हैं। ओ माय गॉड
44 टाइम्स मार्केट में सिचुएशन चेंज हुआ। अगर आप इस चीजों को मैनुअली लिखते तो आपको क्या टाइम लगेगा या कितना कंफ्यूजन होगा बताइए। और आपको पर टाइम के हिसाब से आप देख रहे हैं बुल रन बुल रन बुल रन, फिर बेरिश बेरिश बेरिश, सॉरी बुलिश बुलिश बुलिश, बीच में एक बेरिश भी हुआ, और अभी का क्या स्थिति है वो। और एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन करके भी एक टर्म है, वो मैं बाद में समझाऊंगा, उस चीज को भी ये ट्रेस कर ले रहा है, राइट। अभी यहाँ पे सिचुएशन क्या है, अभी सिचुएशन हमारा बियरिश। क्यों बियरिश है? क्योंकि हमारा यहाँ पे ट्रेड बियरिश शो कर रहा है, ठीक है। ये हमारा पहले 47,300 पे था, अभी शिफ्ट होके नीचे आ चुका है। मतलब पहले हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ था, अभी हमारा वो वॉल्यूम इधर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। इसलिए वो बेरिश दिखा रहा है, और यहाँ पे हमारा ये स्टेबल है एकदम मजबूती के साथ, तो ओवरऑल ट्रेंड हमारा बेरिश है, ठीक है। और ये हमारा लेवल्स है, रिस्की लेवल और सेफ लेवल। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं भारत ट्रेडिंग ऑप्शन चेन वर्जन 4 में, और इस कारण से आपको भारत ट्रेडिंग ऑप्शन चेन को सब्सक्राइब करना चाहिए, इसे हमें देखना चाहिए। और मैंने आपको सारी चीजें जैसे बता दी कि इस सॉफ्टवेयर को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, क्या है नहीं है। तो इस तरीके से ही सीखते रहिए, हंसते रहिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमको सपोर्ट करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर मेरी इतनी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, मेरी सॉफ्टवेयर अगर आपको पसंद आई हो, तो आप इसको लाइक करें, और अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स, सभी लोगों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें टारगेट जो हमारा है, लोगों की मदद करना, और इस चीज में बेटर से बेटर लोगों को मार्केट के बारे में सिखाना, समझाना, और एक राइट ट्रेड दिलवाना। देखिए, जब मैं बोलता हूँ राइट ट्रेड दिलवाना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको एडवाइजरी दे रहा हूँ, मैं राइट ट्रेड के बारे में हमें एनालाइज करके बताना, ये मैं बोल रहा हूँ। तो इन सब चीजों के बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं और आपको बताऊं, तो आपको मुझे तो आगे बढ़ाना ही होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।